गाइस अभी अपन जा रहे हैं कुलधरा विलेज, जो कि 190 साल पहले रातों रात पूरा गांव खाली हो गया था और उस गांव को श्राप है कि वो दोबारा से कभी नहीं बसेगा और वो कभी नहीं बसा है। तो अभी उसकी जो स्टोरी है कि भाई रातों रात क्यों खाली हुआ, ऐसा क्या श्राप है, किसने दिया, वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो अभी चलते हैं। अभी 80 थी। हाँ, अरे सर ऐसा ना बोलो, में पुराने हैं वो खंडेर बनी हुई है। मैं वो शूट करने जा रहा हूँ। वो तो अभी तो पुर्जा चली गई यार। सर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर है क्या? गवर्नमेंट रात को मैं रुक नहीं सकता? रात में वहाँ नहीं जाने देंगे। अगर मैं बाय चांस चला गया, आदेश कराना पड़ेगा कलेक्टर से। बाइक लगा आप उठा के अंदर डालेंगे। अभी कलेश हो गया। यहाँ पे स्पीडिंग का लगा रखा है, ठीक है। स्पीडिंग ये कह रहे हैं 80 थी, 80 अलाउड है, वो तुम्हारी ज्यादा थी। भाई इन्होंने देखो कोई पर्ची नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हें बताऊं मैं कैसे मान लूं, क्योंकि कहीं कहीं मैं जा भी रहा था 100 से ऊपर। मैं क्यों झूठ बोलूं, 100 से ऊपर गया भी। यहाँ पे कहीं बोर्ड भी तो नहीं बट लगा, कहीं बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है ना कुछ है। और मैं उस इन पे स्पीड में कितना है वो भी नहीं पता। तो इन द एंड इन्होंने गाड़ी रोकी और फिर मेरे से पूछा भाई चलान। मैंने कहा भाई देख लो यार सर, आप यूट्यूब से ये वो थोड़ा कम कर दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। इतने में एक भाई साहब जी आ गए स्कूटी से, जिन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया। उल्टा कह रहे भाई तू मार देता रास्ते में फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ट्यागो है वो भी सीएनजी की, भाई कहाँ से चढ़ा दूंगा मैं किसी पे। तो गाइस अभी अपन रुके हैं एक जगह, और जगह देखो भाई जैसलमेर क्या खूबसूरती है, लेकिन भाई गर्मी सही में बहुत ज्यादा है गाइस। भाई यहाँ आबादी बहुत ज्यादा कम है, छोटे छोटे 10-15 घर के गाँव है यहाँ पे। और आकाश अभी ड्रोन सेट कर रहा है पूरा। तो गाइस अब देखो ड्रोन शॉट। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ लोग बस का वेट कर रहे हैं। बट मैं आपको ये एक ऐसा चौराहा है, यहाँ देखो कितने एक्सीडेंट। और आपको एक टोटका दिखाता हूँ, यहाँ लोगों ने टोटका कर रखा है। ये देखो पहले तो ये गिरे हुए हैं, ये देखो, ओए होए ये देखो, इधर चिड़िया मार के फेंकी हुई है भाई पूरे। हाँ लेकिन टोटका पूरा है भाई, कपड़े वपड़े डाले हुए हैं, देख गुड्डा गुड़िया बना रखे हैं, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बना रखे हैं। तो गाइस समझ रहे हो, मैं ज़्यादा चीज़ें बोलना नहीं चाहता, तो संभल के थोड़ा। सो गाइस अभी हम किसी गांव से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो गांव कैसा है, और ये नया बस रहा है गाँव, नया बस रहा है भाई, नई ईंटें हैं। ये देखो भाई आजकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। ये देखो कैमरा देख के मुड़ गए लोग, कैमरे देख के भाग गए यार। ये क्या सिस्टम है। अभी हमने रास्ता पूछा, हमें चौराहे से लेफ्ट होना। और ये देखो इस चौराहे पे भी देखो कुछ ना कुछ कर रखा है। यहाँ काला कपड़ा पड़ा है चौराहे पे, ये देखो वहाँ कुछ जला रखा है आकाश। और ये देखो, और यहाँ पे काला कपड़ा पड़ा हुआ है, सही निशानी नहीं है भाई। तो ये देखो भाई कुलधरा गांव हो रहा आगे। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं कुलधरा गांव। अभी अपन गाइस अभी अपन पहुंच गए हैं कुलधरा। 0 किलोमीटर भाई। यहाँ तक आने के लिए मेरे को 16 घंटे ट्रेवल करने पड़े। कल शाम को 9 बजे निकला था मैं अपने घर से, और अभी हो रहे हैं शाम के 4। नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी, मात्र 3 घंटे सोया ढाबे पे। वो पिछले प्रीवियस व्लॉग देखना, आपको पता लगे मैं यहाँ कैसे कैसे आया। तो अभी चलते हैं विलेज, क्योंकि अभी 4 बज रहा है, 6 बजे विलेज बंद हो जाता है। आज भाई गूगल मैप पे कभी भरोसा करके मत आना इस जगह, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो भाई ओहो पैसेंजर व्हीकल भाई 50 रुपए व्हीकल कुलधरा। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। 50 गाड़ी के 20 मेंबर के कितने हो गए? 70 रुपीज। यार विलेज में जाने के भी सरकार की प्रॉपर्टी है। ये सरकार की है साहब, मेरी है। तुम यहाँ रुकते हो 6 बजे के बाद? हैं? मेरा गांव यही है साहब। अच्छा तो तुम यहाँ मिलोगे ना? अभी 6 बजे आऊंगा मैं। कितने बजे आओगे? 6 साढ़े 6 तक। 6:30 नहीं, 5 5:30 बजे 12 5:30 6 तक आ जाऊंगा भाई, मेरे को वीडियो बनानी है। ठीक है ना? वीडियो कितने बजे तक? 6 बजे तक। 6 बजे तक आऊंगा, ठीक है। 6 बजे तक 6 बजे तक लास्ट। सरकार की जगह है गाइस, तो यहाँ पे कुछ आते हो तो उल्टा सीधा मत करना। ये गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी। तो गाइस अभी मेरे पीछे है ये हॉन्टेड विलेज, और आपको अभी दिखाता हूँ ये विलेज कितना पुराना है, कैसा है, और इसमें आत्मा है या नहीं है। अभी तो वहाँ प्राचीन मंदिर भी है, वहाँ भी चलेंगे, ड्रोन भी उड़ाएंगे। तो आज स्टार्ट करते वीडियो। तो भाई अभी अपन आ गए हॉन्टेड विलेज में, और अभी ये देखो सारे इसमें 80 या 84 घर थे। 80 या 84
हाउस थे जो अभी पूरे खंडर हो चुके हैं। क्या हुआ? कुछ ओ शिट, इसकी शिट। ये गाइस हमें हड्डी मिली है घुसते ही भाई, अच्छा संकेत नहीं है ब्रो। हम दिन में आए दिन दहाड़े और यहाँ कोई भी नहीं है, बस एक आध आदमी है, वो भी स्टाफ वाली। ये देखो भाई शिट, भाई बड़ा पुराना है भाई। इसको तो देख के डर लग रहा है यार। क्या? इसको तो देख के डर लग रहा है। हाँ यार भाई, ये देख रहा है पूरा टूटा पड़ा है ब्रो, और बहुत गंदा। देख के पता लग रहा है कि बहुत पुराना है। पुराना। ये इधर आ, ईंटें दिखाऊं। ईंटें क्या, पत्थर ही है। पत्थर ही है। आराम से भाई, आराम से भाई, बड़ा खतरनाक सा है भाई। भाई ये घर, ये गांव पे ऐसा शाप है कि ये दोबारा कभी बस ही नहीं सकता गाइस। बस है भी नहीं। और तो भाई ये देखो, ये किसी का घर हुआ करता था और यहाँ देखो ये क्या कहते हैं इसको, आला, आला बोलते हैं इसको। आला, आला, हाँ हाँ तिखाल बोलते हैं हमारे यहाँ, तिखाल। ओ ये क्या चीज है? ओए, ये रूम था। देखो एक चीज देखना कि पहले के जो दरवाजे होते थे कितने नीचे होते थे। हो सकता है ये सर्दियों के हमारे बनाते थे कि नीचे रहे, इसमें से जाते थे ताकि जो यहाँ पे स्नोफॉल तो पड़ती है, बट यहाँ ठंड पड़ती थी, तो कितनी मोटी लेयर लगा रखी है देखो। ओए, पत्थर है फिर। सांप वाप होंगे ना। हाँ सांप वाप बहुत है गाइस यहाँ पे, ये तो हर जगह मिले। लकड़ी है, मेरे को लगा सांप है। भाई मेरे ना चप्पलों में मेरी क्या है, ये देखो गड्ढे वाली चप्पल है, तो इसमें से ना कांटे निकल निकल के आ रहे हैं। अब यार मैं हवाबाजी में ले गया ब्रो। ये देख सारी दीवारें टूटी हुई हैं। वहां मैंने कुछ देखा ब्रो, वहाँ छाया सी थी, कुछ गया जैसे शैडो है ना, देख जैसे अपनी शैडो, वहाँ तो शैडो दिखी वहाँ कोने वाली साइड में। गांव की मेन रोड दिखाते, जो गांव की मेन रोड हुआ करती थी, एकदम स्ट्रेट लाइन है मेन रोड, जैसे आप सभी और हमारा गांव होता है ऐसी है ये भी। तो ये देखो, ये रोड मेन रोड आती थी गांव की और वहां चली जाती थी, और लेफ्ट राइट में आपको सभी मकान दिखेंगे। ये किसी का मकान है, ये किसी का मकान है, और ये किसी का मकान है, वो किसी का मकान है, वो वाला देखो। क्या है कि पलीवालों की एक लड़की थी, हाँ, जिसके ऊपर राजा की नजर पड़ गई। राजा कहाँ का था? राजा जैसलमेर का था। अच्छा, और पलीवाल ये जो गांव पलीवाल थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए थे। तो ब्राह्मण लोग राजपूत समाज को अपनी बेटी देते नहीं है। तो राजा पुराने जमाने जिसके ऊपर नजर पड़ती, उनकी सत्ता थी तो वो उठा लेते। तो उन लोगों ने कहा कि भाई राजा ये कर, अपन कैसे बचेंगे। तो उन्होंने एक साथ मशवरा करके जितने भी पलीवालों के टोटल गांव थे, वो सब जमीन के नीचे सुरंग बना के निकल गए। कुलदरा में लोग बसे नहीं, बाकी गांव में जो हम फायरिंग रेंज में रहते थे, हमारे साथ 100 गांव गवर्नमेंट ने निकाले 1971 में। तो ज्यादातर लोग जो उनके पास जगह नहीं थी, तो वो उन ब्राह्मणों के गांव में बस गए। उनमें एक बासनपीर गांव है जिसमें हम बसे 1971 से। अच्छा, तो तुम्हारे गांव से भी चले गए थे लोग? मेरे गांव से चली गई। मेरा भी गांव कुलदरा की तरह बना बनाया 200 घर थे, उसके अंदर हम बसे। तो आज भी घर उन ब्राह्मणों के बने हुए हैं। अच्छा, मैं सुरंग जानना चाहूंगा भाई साहब, कहाँ पे होगी वो सुरंग? देखना सुरंग तो अभी फिलहाल नहीं मिलेगी, 200-300 साल पुरानी चीज थी, तो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी भी नहीं, कहाँ से निकलेगा नहीं, और फिलहाल उसका कोई उजागर भी नहीं है। उजागर भी नहीं, वो रहस्य ही रह गई एक तरीके से। वो रहस्य ही रह गई है। फिर कुलदरा फिल्म शूटिंगों की वजह से मशहूर हो गया। वो एक बड़ा गांव था, उसकी गलियां क्या थी, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप ये सीधे निकल जाओ तो वो सीधे हाईवे की तरह ऐसी गलियां थी। अच्छा। कुलदरा एक लाइन के अंदर बना हुआ था। अच्छा। फिर वो पहाड़ के ऊपर आया हुआ था। हाँ। तो पुराने जितने भी डाकुओं की जो फिल्में बनती है, तो वो कुलदरा के ऊपर ही सब निर्भर करती है। फिर यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि कुलदरा में शाम को कोई जाना मत, इनके अंदर ऐसी भूतों जैसी आवाज़ें आती है। तो ऐसे करके लोग कुलदरा में शाम दिन अस्त होने के बाद नहीं जाते। फिर सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैलने के बाद मीडिया के लोगों ने डेरा डाला। सब जगह उन्होंने मीडिया लगाया, वो कैमरा लगाया, सुरंगें लगाई। लेकिन भूत तो आजकल बाती बनाई बातें होती, कहाँ भूत निकलते हैं। रेता है गाइस यहाँ पे, रेता। ये देखो कितना मोटा मोटा बारू है, ये देखो
अबे हाथ मत लगाओ यार। क्या हो गया, क्या हो गया? ओह शिट 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 शिट, कांटा घुस गया। मैं आराम से चलना। जय बोले। ये देखो आकाश नीचे खड़ा है, अभी इस मकान में हम घूम रहे थे। ये देखो, ये मेरे ख्याल से बाथरूम होगा भाई। ये क्या लगता है तेरे को, क्या होगा? हैं? स्टोर रूम टाइप होगा। सबकी छत और दीवारें सब ढही हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई इस जगह की, कुछ नहीं हुई है। क्या? छत सबकी ही टूटी पड़ी है, एक की भी ऐसा नहीं है कि छत का मतलब कुछ हो, छत की बड़ी चद्दर हो, कुछ हो, क्या होता था कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ यार, मतलब छत कैसी थी, लेंटर की थी, चद्दर की थी। ये देखो, इधर आओ पास आकाश भाई। यार एक तो रेत कितनी है, लोग पहले कैसे रहते होंगे। और ये चीज देख के तू देख सकता है कि लोगों को ना सीढ़ियाँ बना के रहते थे पहले भी। सीढ़ियाँ बनी हुई है। रात को मैं रुकना तो चाह रहा था, बट मैंने फाइनली सोचा, अपनी टीम से बात करा, फिर यहाँ पे परमिशन ली, परमिशन मिली नहीं मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने मना कराया कि भाई यहाँ ऐसे शूट रात को नहीं करना। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, समझ रहे हो, और ये सही में हॉन्टेड है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे रात को ना पायलों की और गांव वाले, जो आसपास गांव वाले, उन्होंने देखा है यहाँ पे कुछ कुकिंग हो रही है, कोई धुआं निकल रहा है, मतलब किचन का काम करने की, बर्तन मांजने की, समझ रहे हो, ऐसी आवाज़ें आती है इस गाँव से, जो बगल के गाँव वाले हैं। तो इसलिए कोई नहीं आता गाइस यहाँ पे। और आप ट्रेसेस भी देखो यहाँ पे, मतलब कूड़ा करकट भी नहीं मिला, यानी कि इंसान भी नहीं आते इस जगह। भाई बहुत बड़ा गाँव ये। ये देखो पूरी मिट्टी जम गई है भाई यहाँ पे। तो ये पूरा गांव है भाई, ये देखो पूरा मिट्टी मिट्टी से लथपथ गांव है। मिट्टी और पत्थर, ये दो ही चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ये देखो, और कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक देख लोगे तो वो जो फेंसिंग आप देख रहे हो, वो देखो, वो जो फेंसिंग आप देख रहे हो, वहीं तक विलेज है ये। और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जंगल एरिया है, ये देखो चारों तरफ, उधर भी देख लो जंगल ही जंगल है, उस पीछे भी देख लो तो जंगल ही जंगल है। और बाकी ये हालत है भाई गाँव की, पूरा रेगिस्तान बन चुका है अभी है काश, सही में भाई। अगर होने को देख, अगर इस गांव पे साया नहीं होता ना तो शायद दोबारा बस सकता था ये गांव, है ना। इस वजह से ही तो नहीं बसा, नहीं तो पूरा रेडी है यार, और ईंटें तो लगानी और करना क्या। तो भाई ये था, अब अपन उड़ाते हैं ड्रोन किसी अच्छी सी जगह पे। ओए, 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 शिट भाई, ये क्या हो गया? अपने आप उड़ते उड़ते देख रहा है। ये क्या था? अब अंदर घुसेंगे कैसे भाई? अपने आप कैसे नीचे आ गया ब्रो? अब यार बहुत तगड़ा नुकसान हो गया ब्रो। लाइयो आकाश, ये देखो अपना ड्रोन वहां नीचे गिर चुका। रुक 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 रुक, मैं आता हूँ, उतरवाता हूँ तेरे को। पता नहीं यार, अपने आप उड़ते उड़ते नीचे आ गया। रोड पे तो गिरा नहीं है भाई। बंद है नहीं? हाँ बंद है। ये पता टिका नहीं है ठीक से। तो भाई ये हालत होगी अपने ड्रोन की भाई, जैसे तैसे बच गया अपना ड्रोन। वो आकाश ने होता तो शायद आ भी नहीं पाता। सुन आकाश, तो इसको वहीं रख, मैं वहीं से उड़ा रहा हूँ। था भाई यहाँ का सीन। तो अभी एक बारी राउंड मारते हुए चलते हैं अभी अपन, क्योंकि शाम होने वाली है और ज़्यादा शाम को यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देख रहा भाई कैसा डिस्ट्रॉय हो गया है गांव का गांव। तो भाई जब ही कहते हैं भाई इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। और जितने भी आप देखोगे भाई फ्यूचर में या हर जगह सिर्फ कन्याओं के पीछे लड़ाई हुई है। तो भाई इसलिए बोलूँगा भाई, कन्याओं पे से ध्यान हटाओ और अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो। तो ये है भाई, अभी सारा आपने देख लिया कुलधारा विलेज कैसा है। तो अभी एक बारी आपको वो और दिखाया था, यहाँ जो बाउंड्री कर रखी है आर्मी वालों ने,
जो कि बहुत सही कर रखा है कि बाहर का कोई आदमी ना आए, क्योंकि रात को ना लोग कूद कूद के आते हैं और देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, बट रात को यहाँ आना अलाउड नहीं है। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ कभी मत आना। तो ये देखो भाई, ये बाउंड्री है, यहाँ से लेके चारों तरफ जा रही है कुलधारा विलेज की, ये देखो पीछे तक। और पीछे पता नहीं कौन सा एरिया, पहाड़ है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब मेरे को तो लगता है आर्मी एरिया है, क्योंकि ये देखो ये ट्रक के निशान देख रहे हो, ये आर्मी वाले ट्रक ही जा सकते हैं उधर। तो अभी एक घर है यहाँ पे, ये दिखाऊं तो भाई यही लग रहा है मेरे को। देखो इसकी ईंट की वो होगी दीवार, पत्थर की है ना, जो कि उड़ चुकी है अभी। क्या बोलते हैं, क्या पता लकड़ी की हो, इसके ऊपर छत हाँ गल गई हो, गल गई हो, हाँ ये भी हो सकता है। ये देखो वहां भी तिखाल बना रखी है इन्होंने, ये देखो तिखार। और मेरे ख्याल से ये अंदर का बेडरूम है, वो देख वो चिमनी है क्या है, चिमनी कहाँ से होगी यार। तो ये खाना कैसे बनाते होंगे, बाहर ही बनाते थे। एक छोटा सा रूम है ये गाइस, 200 साल पुराना गाँव है। और एक मंदिर भी है, वो प्राचीन मंदिर है, वहां चलते हैं अभी और मंदिर आपको दिखाता हूँ कि मंदिर में क्या है अभी। इसको ये तोप है भाई, ये असली की तोप है, रिक्शा गाड़ी कह सकते हो, 200 साल पुरानी। इसके टायर वायर सब उखड़ गए हैं। 200 साल पहले ना भाई मैंने ये वीडियो देखी थी इंडियन हैकर की, उस टाइम ये अंदर तक खुला हुआ था। और ये देखो भाई ऊपर से पता लग रहा है कि ना लकड़ी की छत थी। हाँ लकड़ी की देखो लकड़ी की छत थी, यहाँ से पता लग रहा है। ये ऐसा होता था, एक तरीके से उन्होंने बना के दिखाया कि घर ऐसे थे पुराने जमाने के। ये देखो जो अंदर वाला रूम था ना, वो ऐसा होता था। कोई लड़का लड़की तो नहीं है ना अंदर? ये डर लगा भाई। तो ऐसा था रूम, ये दिखा। तो इसकी हाँ लकड़ी की छत हुआ करती थी, ये देखो। तो ये लकड़ी की छत टूट गई है सारी। और ये जंगल जो हम कह रहे थे ना, क्या ये, हाँ वाह। तो ये था भाई, ये था ऐसा एक तरीके से इन्होंने डेमो बना रखा है गवर्नमेंट ने, दिखाने के लिए कि भाई ऐसे घर होते थे। तिखाले, ये देखो तिखाले हम कह रहे थे ना, बड़ा है सोचे बड़ा। वो लकड़ी देखूं मैं की तरफ, स्ट्रॉन्ग है बहुत। आज ऊपर चलते हैं। तो ये सीढ़ी ऐसी होती थी बिना सपोर्ट की। आ जाओ ब्रो, आ जाओ। ये देखो ये है ऊपर का व्यू, वो तो आपने खैर देख लिया होगा। अभी हो रहा है भाई सनसेट हो रहा है, बट पूरा गांव दिख रहा है भाई यहाँ से। ये देखो 0.5 में करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ है। एक छत तो एक की भी नहीं बची। ये देखो भाई छत में से पानी निकालने के लिए ऐसा था कुछ। तो अभी भाई सनसेट होगी, अब चलने का टाइम हो गया। यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, समझ रहे हो। और गाइस मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा, मैं माफी मांगना चाहूंगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो या कुछ स्टोरी गलत हो गई हो। ये सारी स्टोरी मैंने काफी रिसर्च करके और यहाँ के लोगों से पता करके बताई, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि 100% ठीक हो या गलत हो। आप भी इस बारे में पढ़ना और मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि भाई ये स्टोरी सही थी और ये गाँव आपको कैसा लगा। भाई क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पलिवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। हाँ। जो पाली के क्षेत्र से थे। ठीक है, उन्होंने कुलधर के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। 84 गांव थे चारों ओर, ठीक है। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पिंड और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। इसमें कुछ और स्टोरी है। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। भाई यहाँ पे अलग स्टोरी है, सबकी अलग, सबने अपनी अलग अलग स्टोरी बना रखी। कोई बोलता है लड़की के चक्कर में, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई कहता सूखे के लिए, बट मैं मान नहीं सकता भाई। भाई अगर सूखा पड़ता तो अब तो दोबारा भी बच सकता था ना, बट दोबारा नहीं बचा है ना। कुछ ना कुछ तो रीजन है। चलो देखो हमें क्या पता और हम क्या बोले, है कि नहीं आकाश। और भाई सूखे की वजह से तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। ऐसे और आप आते तो ऐसे गंदा मत फैलाएगा। डस्टबिन नहीं है क्या भाई? डस्टबिन में डाल देते। चल इसको ले लेते हैं, डस्टबिन में डाल देंगे। भाई अभी फटाफट से एक बारी मंदिर और देख लेते हैं, यहाँ का प्राचीन मंदिर जो कि बहुत फेमस है, लोग जाने लग रहे हैं अभी। पुराने जमाने में मंदिर हुआ करता था, तो इसको रेनोवेट करा है
पधारो हमारे देश। ये देखो, ये प्राचीन टाइम में ये मंदिर हुआ करता था, ये भी मंदिर हुआ करते थे, तो जो कि अब थोड़े से रेनोवेट करके ठीक कर दिए हैं। ये देखो भाई, ये स्टोन से बनाए गए हैं पुराने जमाने पूरा। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टिंग से इंडिया का बहुत अच्छा रहा है। और गाइस जैसे जैसे धूप जा रही है ऐसे ऐसे यहाँ ठंडक बढ़ती जा रही है। अभी गर्मी लग रही थी अपने को, अब जैसी देखो धूप जा रही है, सनसेट हो रहा है, ये देखो धूप हल्की हुई, ऐसी ऐसी ठंडा होता जा रहा है मैदान। तो ये व्लॉग थोड़ा बड़ा बन गया, बट ये बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इसको, वीडियो को लाइक जरूर करना है, इतनी मेहनत से हम बना रहे हैं। और शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप पे करो, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ करो, ताकि वो भी ये जगह देख पाए और इसकी रियलिटी समझ पाए। तो इस वाले घर में देखते हैं कि भाई क्या है इस घर में। तो सिंपल से ही लग रहा है भाई, ये किसी मेरे ऐसे बंदे के पास होगा जिसको सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पसंद है। यार ये क्या चीज होगी, ये वॉशरूम हो सकता है, ये छोटा सा इतना लंबा। तो गाइस अब आकाश आ रहा है भाई, वो वाला रूम समझ आ रहा है, ठीक है, ये वाला रूम समझ आ रहा है, बट ये क्या चीज होगी गाइस, एक बार कमेंट करके बताना, वो समझ नहीं आ रही। ऐसी इस रूम में भाई ये छोटा सा स्पेस, ये देख, ये रूम हो गया, वो रूम हो गया, हर 2 BHK के फ्लैट कटे हुए हैं यहाँ पे भाई, हर फ्लैट 2 BHK का है, 1 2 और ये 3। ऐसे ये देखो, ये वाला दिखाऊं, 1 2 और ये 3, ये 3 BHK का कटा हुआ है भाई। और गाइस आपको एक मैजिकल मूवमेंट दिखाता हूँ इस जगह की, जितनी ये डरावनी इतनी खूबसूरत भी है। अभी क्या है, राजस्थान का जो सनसेट होता है गोल्डन सनसेट बोलते हैं इसको। ये देखो भाई गोल्डन सनसेट है, और ये जो इन पे पत्थरों पे वो सनरेज पड़ रही है ना, देखो पूरा गोल्डन लग रहा है भाई। आकाश यही घर बनाना है, पर दिन दिन में रहेंगे बस और बाकी ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई, और उसी के साथ हॉन्टेड। मैं इमेजिन नहीं कर सकता भाई रात को कितनी डरावनी फील आती होगी यहाँ पे। तो भाई ये था, आपको कैसा लगा हॉन्टेड विलेज, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अभी यहाँ से वापस, अंधेरा सूरज ढलते ही यहाँ पे पावर बढ़ जाती है इस जगह पे, और प्रेत आत्माओं का राज होता है यहाँ पे। आपने जो सुना होगा ना, पिक्चरों पे देखा है कि सूरज ढलने से पहले निकल जाओ, वो यहाँ की सही स्टोरी है। तो जय श्री राम, ऐसी कृपा बनाए रखना इस दुनिया पे, दुनिया का कभी नाश ना हो, सब अच्छाइयाँ हो, और मैं बस यही दुआ करूंगा, बस सबके साथ अच्छा करा करो गाइस। तो गाइस ये जगह कितनी भाई ये देखो डरावनी भी है, देखो शाम होते ही वो देख इस इफेक्ट देख, जैसे वो लैंडस्केप पिक्चरों में होता है ना भाई। हाँ। तो आ जाओ, चलते हैं अभी घर। क्या नजारा है, एक तो घर नहीं, हम रिजॉर्ट जा रहे हैं अपने, हमारा रिजॉर्ट भाई यहाँ का सबसे बेस्ट रिजॉर्ट है, अभी आपको दिखाऊंगा। फिर अपन सो जाएंगे, आज शायद कल्चरल प्रोग्राम होगा, फिर कल अपन सिटी टूर चालू करेंगे। 2-3 दिन अभी हम जैसलमेर में ही रहेंगे। भाई ये होटल देखो भाई, क्या होटल लग रहा है बॉस, दिल खुश हो गया इस होटल को देख के। पूरी हवेली है ब्रो, हवेली सही में भाई। क्या कितने का रूम होगा भाई इसका, क्या मौसम हो रहा है। ये देखो भाई, मैंने बोला ना ये गोल्डन आवर होता है, ये देखो पूरा गोल्डन हो जाता है इस टाइम, डेजर्ट और पूरे माउंटेन। सो गाइज अभी अपन जा रहे हैं जैसलमेर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी में स्टे करने, क्योंकि 1-2 दिन में जैसलमेर हूँ। अभी आगे भी व्लॉग बनाने हैं मेरे को 1-2, तो कल जंगल सफारी करेंगे। जैसे दुबई में डेजर्ट सफारी होती है, बेली डांस होता है, जंगलों में ले जाते हैं, बेली डांस होता है, वही नाइट स्टे होता है, वही कैंपिंग होती है, तो ऐसे ही यहाँ भी होती है सेम जैसलमेर में। भाई ये आ गई अपनी गोल्डन हवेली। तो गाइस फाइनली हमें अपना स्टे मिल गया, और पूरा स्पॉन्सर्ड स्टे है हमारा। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब स्पॉन्सर करते हैं लोग अपने को। हाँ भाई क्या कर रहा है पूल साइड, ये सुबह कूदेंगे अपन, सुबह बहुत धमाल करने वाले हैं। बाकी मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा ही जैसलमेर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। भाई अभी चल रहा है अपन खाना खाने, ठीक है ऊपर। तो अभी मैं नहा धो लिया हूँ भाई, मैं कल से नहाया धोया नहीं था, तो अभी अपन नहा के तैयार हो गए। तो अभी कुछ खाने चलते हैं। प्रॉपर्टी में मैं रुका हूँ, तो कुछ ऐसी है, अपना रूम वहाँ पे। तो ये है गोल्डन हवेली। तो अभी देखते हैं प्रॉपर्टी है कैसी और बुफे कैसे चल रहा है। तो यहाँ है बुफे, तो भाई यहाँ पास्ता है, सब्जी है, ये दाल है, ये पनीर है, सब्जी है, और ये चावल है, ये कस्टर्ड है, और ये इसके लिए नॉन वेज है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ हर बंदे के लिए अलग अलग वैरायटी है, तो बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है बुफे में भी। और देखो काफ़ी फैमिलीज आती है यहाँ पे, सारी फैमिलीज आती है। जैसलमेर की बेस्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको रहना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो, यहाँ पे अपनी बुकिंग करो, यहाँ पे रहो। तो अभी अपन खाते हैं खाना, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो।
तो गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2 दिन मैं हूँ जैसलमेर में, पूरा सिटी टूर करेंगे, वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं रात में जाऊँ परमिशन लेके, तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे ढेर सारे कमेंट कि मेरे को जाना चाहिए रात को या नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ व्लॉग में जब भी बनाऊंगा जब मेरे इस व्लॉग में 50,000 लाइक्स हो जाएंगे, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी आपके दोस्त हॉन्टेड लवर हैं, मतलब अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस सच्चाई पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। और हाँ, तुम्हारे भाई के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, फटाफट से 5 मिलियन कराओ गाइस, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना है, बेल का ऑप्शन जरूर दबा दो, उससे आप क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। बाय।